नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। डोंगरगढ़ में नवरात्रि के पावन अवसर पर हुआ पारंपरिक पंचमी भेंट का भव्य आयोजन। राजनांदगांव शहर के लखोली में जल संकट पर कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। और अस्थि विसर्जन से परिवार हुआ वंचित, मुक्तिधाम प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग। अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर पंचमी तिथि को गोंड आदिवासी समाज द्वारा पारंपरिक पंचमी भेंट का भव्य आयोजन किया गया। मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में आयोजित इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और पूरे श्रद्धा भाव के साथ माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पंचमी के अवसर पर आयोजित यह पारंपरिक भेंट गोंड आदिवासी समाज की आस्था और संस्कृति का प्रमुख प्रतीक मानी जाती है। शाम होते ही समाज के लोग पारंपरिक ढोल नगाड़ों और रीति रिवाजों के साथ जुलूस के रूप में मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से माता को भेंट अर्पित की और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। बीते नवरात्र में पंचमी भेंट के दौरान सामने आई अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आए। सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते पूरा आयोजन सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। राज परिवार द्वारा पंचमी भेंट के दौरान माता को पुश्तैनी तलवार भेंट करने की परंपरा रही है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए राज परिवार के पुजारी ने माता को तलवार भेंट किया। आज जो है गौड़ समाज के द्वारा शासन प्रशासन के सहयोग से और हमारे ट्रस्ट के द्वारा भी हमको हमारे समाज को काफ़ी सहयोग दिया गया और साथ ही साथ आज की जो पंचमी भेंट है वो बहुत ही बढ़िया रूप से पूरे गौड़ समाज के साथ साथ पूरे डोंगरगढ़ वासियों के साथ आज अच्छा संपन्न हुआ है। मैं गौड़ समाज की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमेशा यही अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में भी हमको हमारे समाज को आप सबके लोग के साथ सहयोग मिलता रहे। जय सेवा जय गुण। नहीं, ये जो परंपरा है ये काफ़ी प्राचीन है और जो आज राजा की तलवार जो आई है वो राजा के जो राज दरबार के जो पुजारी है, जो बैगा है, वो पूजा करने आए थे। वो भी समाज के ही आदमी है, इसलिए वो तलवार आज लाए थे। और ये जो परंपरा है पंचमी भेंट वाला, ये सदियों पुराना है और हर साल अपन लोग दोनों नवरात्रा में पंचमी भेंट करते हैं, परंतु चैत्र नवरात्रा में अपन सीमित लोग आग करते थे। परंतु इस समय प्रशासन के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से और समाज के सहयोग से आज के भी पंचमी भेंट चैत्र नवरात्र का भी धूमधाम से मनाए हैं। डोंगरगढ़ एसडीएम एम भार्गव ने बताया कि प्रशासन ने प्रारंभ से ही इस आयोजन को लेकर व्यापक तैयारियां की थी। मंदिर ट्रस्ट और समाज के सहयोग से व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हर साल के जैसा पंचमी के दिन जो अपने आदिवासी समाज के भाई लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो इस बार भी उनका 150 मेंबर्स का समूह आया था अपना मतलब पूजा पद्धति के द्वारा जिस तरीके से वो पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे। तो इस बार हर बार के जैसा मंदिर ट्रस्ट के साथ इस बार बहुत अच्छे से उन्होंने कोऑपरेशन दिया है। उनके कोऑपरेशन के बिना, एडमिनिस्ट्रेशन के बिना, पुलिस के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था और एज एक्सपेक्टेड हमने बहुत इसके लिए बैकग्राउंड वर्क किया था। काफ़ी सारे स्टेक होल्डर से हमने बात किया था, ट्रस्ट में उस ट्रस्ट के साथ भी काफ़ी साथ हमने बात किया था। सबका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, उसी की वजह से आज इतना स्मूथली मतलब ये जो भी प्रोग्राम है वो बहुत अच्छी तरीके से एंड हुआ है। इसके लिए मैं सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ, स्पेशली ट्रस्ट को, पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को। बहरहाल आस्था, परंपरा और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के चलते इस वर्ष का पंचमी भेंट आयोजन सफल और सुव्यवस्थित रहा, जिसने न केवल धार्मिक महत्व को बनाए रखा बल्कि आदिवासी संस्कृति की समृद्ध परंपरा को भी जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज।
राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। गर्मी के शुरुआती दिनों में पेयजल संकट दिखाई दे रहा है और प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया है। शहर के लखोली क्षेत्र में जल संकट को लेकर युवा कांग्रेस ने वार्ड के लोगों के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नागरिकों ने प्रदेश सरकार और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेयजल संकट से जूझ रहे लखोली क्षेत्र के लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिट्टी के खाली गड्ढे में मुख्यमंत्री, नगरीय निकाय मंत्री, स्थानीय विधायक, महापौर और सांसद की तस्वीर लगाकर मटका फोड़ते हुए प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। 201 करोड़ की अमृत मिशन योजना फेल हो गई है। निजी कॉलोनी को पानी 3 टाइम पहुंच रहा है, लेकिन जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि यहां निजी कॉलोनी को पानी देने की वजह से यह समस्या हो रही है। अगर 10 दिन के भीतर समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लखोली की जनता है वो पानी पेयजल की सुविधा से परेशान है। अभी तक उनको पानी नहीं मिल पा रहे हैं और 211 करोड़ की योजना, अमृत मिशन योजना लाई गई थी, जिस योजना के तहत बताया गया कि घर घर पानी पहुंचेगा, 24 घंटे पानी पहुंचेगा, मीटर लगाया जाएगा, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज गर्मी की शुरुआत नहीं और पूरा लखोली पानी के लिए परेशान है। उनको लेकर आज चक्का जाम की स्थिति बनी है। मटका भी फोड़ा जाएगा और हमारी मांग यही है कि पूरे शहर को पानी पिलाया जाए। इसके पहले चुनाव में मधुसूदन यादव ने बड़ी बड़ी बात की है। मधुसूदन यादव बोलते थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, हर घर पे पेयजल पहुंचाया जाएगा, हर घर पेयजल पहुंच रहा है। उन्होंने चुनावी भाषण में भी इस बात को कही है। लेकिन आज एक निजी स्वार्थ के कारण, एक निजी कॉलोनी में पानी पहुंचाने के कारण अमृत मिशन की टंकी का पानी सीधे 3 टाइम वहां पहुंचाया जा रहा है और लखोली में 1 टाइम भी पानी नहीं मिल पा रहा है जनता को। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। क्षेत्र के लोगों ने कहा कि 2 साल से इस तरह की समस्या बनी हुई है। पानी टैंकर आता है तो लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो जाती है और नल से सिर्फ 5 से 10 मिनट ही पानी आता है। 5 मिनट में पानी नहीं आए, पूरा साल भर हो गए बीत गए, पानी नहीं आए, पाइप नहीं बिछे, 5 मिनट चलते, 10 घर के चलते, 10 घर के 15 थे, फिर 15 घर के खोलते, फिर 15 घर के 15 थे। शिकायत कई गाँव कर डरे, कुछ नहीं, नहीं समस्या नल खोल नहीं। रात दिन टैंकर में झगड़ा लड़ाई हो पानी भरा था। आदमी है तो भर ही नहीं रही, सियाना भी थोड़े बढ़ 2 साल हो गए बाद टैंकर आते हैं हमारे पास। आप नहीं आए देखी बात? हाँ, कोई देखना महापौर तक गए हैं, हमारे कोई सुनाई नहीं है, कोई नहीं है। नल के गाँव खुलते कहाँ खुलते? एक हम सुबह नहीं खुले का दूसरा घर भर था जकर घर चलते दे पानी देती। पेयजल को लेकर प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर पहुंचे नगर निगम जल विभाग के कार्यपालन अभियंता प्रणय मेश्राम ने कहा कि राहुल नगर के कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या है। नई पाइपलाइन का वर्क ऑर्डर हो चुका है, जल्द समस्या ठीक हो जाएगी। उन्होंने प्राइवेट कॉलोनी में पानी देने के मामले को लेकर कहा कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेसियों ने आज चक्का जाम किया है, इसके बारे में समाचार मिलते ही हम लोग ऑन द स्पॉट पहुंचे हैं और राहुल नगर में कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या है। उसके लिए भी हमारे नगर निगम द्वारा 200 mm डाया डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का वर्क ऑर्डर हो चुका है और कुछ ही दिनों में वहाँ काम किया जाएगा और पानी की समस्या तकरीबन ठीक हो जाएगी। नहीं, इसके बारे में तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा है तो उसको हम यहाँ नगर निगम के द्वारा चेक करवाएंगे। इस प्रदर्शन के माध्यम से युवा कांग्रेस ने मांग की है कि लखोली क्षेत्र में नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। धर्मांतरण मामले में राजनांदगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और आरोपी डेविड चा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी डेविड चा को पर ग्राम धर्मापुर स्थित अपने निवास स्थान पर प्रार्थना सभा और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को प्रलोभन एवं अन्य माध्यमों से धार्मिक परिवर्तन हेतु प्रेरित किए जाने का आरोप लगाया है। बीते दिनों जिला राजनांदगांव के थाना लालबाग अंतर्गत पुलिस चौकी सुकुल दहियान क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण से संबंधित मामले सामने आए थे, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने धर्मापुर पहुंचकर धर्मांतरण पर अपना विरोध जताया था और थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने धर्मापुर पहुंचकर डेविड चाको के मकान में छापेमार कार्रवाई की थी और कई धार्मिक प्रचार सामग्री, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोलर चार्ट प्रोजेक्टर सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए थे। यहां पर पुलिस को बिना वैधानिक अनुमति के आश्रम संचालन एवं नाबालिग बच्चों को अपने पास रखने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी, जिसमें बच्चों को बरामद कर उनके पैतृक गांव भिजवाया गया था। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन ने बताया कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत डेविड चाको को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड में लेकर जेल भेजा गया है। पूर्व में चौकी सुकुल दहान जो कि लालबाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे जो ग्राम धर्मापुर है, वहाँ पे एक शिकायत आई थी जहाँ पे पास्टर डेविड चाको के द्वारा अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत वहाँ पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था। वर्तमान में जब जांच की गई तो और भी मुख्य दस्तावेज हमारे सामने आए, जिसको ध्यान में रखते हुए उनको अरेस्ट किया गया और विधिवत उनको न्यायिक रिमांड में भेजा गया। छापेमार कार्रवाई के दौरान पुलिस को विदेशी फंडिंग के दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस आरोपी के बैंक खातों को खंगाल रही है तथा अन्य सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे अस्थि विसर्जन से वंचित हुआ परिवार। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और ज़िले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, ज़िले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो लेकिन जनता को जरूर है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू पर टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ता थे, पूरे न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल से माध्यम लग जाती थी, न्यूज़ वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के मुक्तिधाम में दाह संस्कार के बाद किसी और की अस्थि किसी अन्य परिवार के द्वारा विसर्जित किए जाने का मामला सामने आया है। अस्थि विसर्जन नहीं कर पाने पर परिवार के लोगों में आज मुक्तिधाम के बाहर आक्रोश व्यक्त करते हुए स्थानीय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शहर के चिखली वार्ड नंबर 5 निवासी चौहान परिवार के 39 वर्षीय पुत्र पंकज सिंह चौहान का बीते रविवार को निधन हो गया था। उनके परिजनों ने रीति रिवाज के साथ शाम लगभग 5 बजे शेड क्रमांक 2 में अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। इसके बाद जब तीसरे दिन वह उसकी अस्थियां लेने पहुंचे तो अस्थियां गायब थी। यह देखते ही अस्थियां लेने पहुंचे परिजनों के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद इस संबंध में पूछताछ करने से पता चला कि 3 नंबर में जिसके परिजन का अंतिम संस्कार किया गया था उनके द्वारा 2 नंबर सेट से अस्थियां ले जाई गई हैं। उनसे संपर्क करने पर पता चला कि उन्होंने अस्थियां शिवनाथ नदी में विसर्जित कर दी है। इसके बाद चौहान परिवार के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए गौशाला पिंजरापोल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के पिता प्रकाश सिंह चौहान ने कहा कि गौशाला पिंजरापोल द्वारा केवल 3100 रुपये लेने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है, उनकी हर मामले में जवाबदारी बनती है। उन्होंने कहा कि हम अपने पुत्र की अस्थियां इलाहाबाद ले जाने वाले थे, रिजर्वेशन हो गया था, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। उन्होंने इस मामले में कलेक्टर से गौशाला पिंजरापोल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। राख उठाने आए तो हमारे 2 नंबर सैया की राख गायब। बाजू वाले 3 नंबर सौदागृह में उस व्यक्ति का 3 नंबर सौदागर हुआ और उसने 2 नंबर मेरे बेटे के पूरा राख अस्थियां उठा के विसर्जन कर दिया शिवनाथ नदी। ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है 1-2 बार। नए कलेक्टर महोदय के संज्ञान में है या नहीं है ये अब जानकारी नहीं है। मीडिया के द्वारा भी ये मालूम हुआ, पेपरों के द्वारा भी ये मालूम हुआ कि ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो कि खाली 3100 रुपए की दाह संस्कार की रसीद कटा के गौशाला पिंजरापुर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, या 3100 रुपया लेने के लिए बैठे हैं। या यहाँ पे जो चौकीदार है, एक महिला को रखा गया है, महिला वैसे भी 7 बजे के बाद डरती है, तो जलती हुई चिता के पास क्या जाएगी।
मृतक के भाई राहुल सिंह चौहान ने कहा कि रविवार सुबह लगभग 10 बजे उनके भाई की मृत्यु हुई थी और दोपहर लगभग 12 बजे हॉस्पिटल से उनका शव लाकर शाम 5 बजे दाह संस्कार किया गया। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार 3 दिन में उसकी अस्थियां विसर्जन के लिए लेने आए थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि मुक्तिधाम प्रबंधन से बात की गई तो प्रबंधन का कहना है कि जवाबदारी हमारी नहीं रहती है। वहीं अस्थियां ले जाने वाले परिवार ने कहा कि गलती हो गई है, ऐसे में अब हमारी भावनाओं का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, अब भविष्य में दोबारा ऐसी घटना न हो। भैया मामला ये है, मैं चिखली वार्ड नंबर 5 शीतला मंदिर रोड में रहता हूँ। मेरे भाई पंकज सिंह चौहान उम्र 39 साल, उनकी मृत्यु हुई रविवार से सवेरे 10 बजे। मैंने हॉस्पिटल से बॉडी लाया 12 बजे, मैंने भाई को यहाँ लाया 5:15 बजे, 5:30 बजे मैंने उसको पहुनी दे दिया। अब 3 दिन वाला मामला था, 3 दिन उठाना था, रात ठंडा करने आते हैं हम लोग, और भाई की अस्थि हम विसर्जन करने इलाहाबाद जाने वाले थे। तो मैं जब मैं यहाँ आया तो 3 नंबर वाले की बॉडी जिसकी थी पड़ी हुई थी, वो 2 नंबर वाले की अस्थि को ले जाते शिवनाथ नदी में ठंडा कर दिया। मतलब थोड़ी मोड़ी भी अस्थि नहीं बची उसकी। अब समस्या ये है, मैं जब यहाँ पे मैं प्रबंधक के पास पहुंचा तो प्रबंधक का जवाब ये है कि भैया बोले ये जवाबदारी हमारी नहीं रहती, ये जो परिजन रहते हैं वो परिजन आते हैं और परिजन उठा के चले जाते हैं। ये शिकायत, तो मैं ये शिकायत करना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से। अब मेरे को ले जाना था इलाहाबाद, भाई की अस्थि मैं कैसे ले जाऊँ? हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। सामने वाले परिवार से कोई बातचीत? सामने वाले परिवार से बातचीत हुई है। सामने वाला परिवार जो है वो है अनाथ। उसका पति आया था, विकलांग पति आया था, और उसका कहना है कि हमारे से गलती हो गई है, हम लोग ने भूल चूक से हम 2 नंबर वाले को उठा के हम शिवनाथ नदी में विसर्जित कर दिए, हमारे पास अब कुछ है नहीं देने। अस्थि ले जाने के लिए एक परिवार से हुई भूल और प्रबंधन की लापरवाही के चलते दूसरे परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं। वह अपने परिजन की अस्थि विसर्जन करने से भी वंचित हो गए हैं। इस घटना को देखते हुए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस ओर ठोस कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता दिखाई देती है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने बड़ी संख्या में कांग्रेस जन कार्यालय पहुंचे थे। जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू मुदलियार की अगुवाई में कांग्रेस जनों ने उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस जन नारेबाजी करते हुए कार्यालय पहुंचे और उप संचालक को ज्ञापन सौंपा है। अपने सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस जनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि टाउन कंट्री प्लानिंग अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कर लेवे, अन्यथा कांग्रेस उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू मुदलियार ने आरोप लगाते हुए कहा कि उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश ने गलत तरीके से नंदई से रानी तरई सड़क की चौड़ाई 45 फीट दर्शाया है, जबकि टाउन कंट्री प्लानिंग के रिकॉर्ड में उक्त सड़क की चौड़ाई मात्र 22 फीट अंकित है। इससे आने वाले समय में उक्त सड़क के किनारे निर्माण किए घर, मकान, दुकान अतिक्रमण की चपेट में आ जाएंगे, जिससे सैकड़ों लोगों का नुकसान होगा। कंट्री प्लानिंग, जिसको हम लोग नगर निवेश कहते हैं, इनके द्वारा गलत तरीके से नंदई से लेके रानी तरई जो राजनांदगांव जिले का सड़क है उसको 45 मीटर दर्शाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में ये घनी बसावट है। वहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड में 22 मीटर है, पर किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सैकड़ों लोगों की दुकान और मकान को ये लोग अतिक्रमण में डालने का काम कर रहे हैं, जबकि वो रोड मात्र 30 मीटर प्रस्तावित टाउन एंड कंट्री में मौके पर 24 मीटर की सड़क है, टाउन एंड कंट्री में 30 मीटर की सड़क है, पर ये लोगों के द्वारा गलत तरीके से, फर्जी तरीके से एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको 45 मीटर कर दिया गया है। 45 मीटर व्यक्ति है, ये कोई मल्टीप्लेक्स का मालिक है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। वहाँ पर दिक्कत ये है कि नंदई के दोनों तरफ घनी बसावट है, वहाँ पे लोगों का मकान है, लोगों का दुकान है,
सिंदई चौक में लोगों की दुकान है, लोगों का मकान है। उसी तरह हल्दी जो बस्ती है वो भी लगभग सड़क किनारे बसी हुई है। और आगे जब आप जाएंगे रानी तरई तक तो सिंगोला, महाराजपुर और रानी तरई बस्ती में भी इसका सीधा फर्क पड़ेगा। अगर ये रोड 45 मीटर हो जाएगी तो लोगों के मकान और दुकान भविष्य में टूटेंगे और अतिक्रमण की श्रेणी में आ जाएगा और उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ भविष्य में कोई निर्माण करने जाएगा, अगर ये 45 मीटर रोड हो जाएगी तो उसको सड़क के सेंटर से, मध्य से उसको 22.5 मीटर छोड़ना पड़ेगा, जो सीधे तौर पर लोगों को 20-22 फुट पीछे निर्माण कार्य की अनुमति मिलेगी। इससे सीधे तौर पर करोड़ों रुपए का लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ ज़मीन की दरें बहुत महंगी है और आम आदमी छोटा छोटा टुकड़ा लेके अपने दुकान को लेकर, अपने मकान को लेकर ज़मीन खरीदा हुआ है और जब वो 22 फीट पीछे हो जाएगा तो ना वो मकान बना पाएगा और ना वो दुकान बना पाएगा। और जो दुकान वहाँ चल रही है, संचालित हो रही है, उनको दिक्कत ये आएगा कि भविष्य में उनकी जो दुकान है वो प्रस्तावित रास्ते में है। तो इससे सीधे तौर पर अतिक्रमण की श्रेणी में वो लोग शामिल हो जाएंगे। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं कि हमको किसी व्यक्ति विशेष के एनओसी को निरस्त कराने नहीं, जो 100 से अधिक घर और मकान जो इसकी चपेट में आ रहे हैं उनकी लड़ाई को लड़ने हम लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नगर एवं ग्राम निवेश अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर ले, अन्यथा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। घेराव करने बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे थे। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत गंडई क्षेत्र के ग्राम पंचायत श्रृंगारपुर के आश्रित ग्राम तुमड़ादा में सड़क बनाई गई है। ठाकुर टोला से लावातरा मार्ग से लगकर तुमड़ादा बैगापारा तक बनाई गई 1.7 किलोमीटर लंबी सड़क में भारी अनियमितता बरतने का शिकायत सामने आया है। केसीजी जिले के तुमड़ादा में नवनिर्मित सड़क में गुणवत्ताविहीन मटेरियल का उपयोग किए जाने की शिकायत यहां के ग्रामीणों ने की है। निर्माण कार्य पूर्ण हुए 1 माह बीतने के बाद सड़क की डामर परत अभी तक जमी नहीं है। यह भी आशंका जताई जा रही कि सड़क जल्द ही खराब हो जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में तकनीकी मापदंडों को दरकिनार किया गया है। सड़क की गुणवत्ता तब देखते बनी जब एक पेड़ की पतली टहनी से ही सड़क की डामर की परत उखड़ गई। सड़क को लेकर ग्रामीणों को चिंता है कि सड़क एक बरसात भी टिकेगी या नहीं। गौरतलब है कि सड़क निर्माण कार्य पर सूचना बोर्ड लगाया गया है कि जिसके अनुसार 1.700 किलोमीटर की सड़क करीब 116.810 लाख रुपए की लागत से बनी। यह सड़क में प्रशासन की कार्य प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना बोर्ड के अनुसार सड़क निर्माण में निर्धारित मात्रा में डामरीकृत मटेरियल 13 ट्रक उपयोग किया जाना था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि 7 ट्रक में पूरी सड़क बना दी गई है। क्षेत्र क्रमांक 6 के जनपद सदस्य प्रेमलाल साहू ने बताया कि मानक दृष्टि से सही मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। गिट्टी और डस्ट का मिक्सिंग कर सड़क में डाल दिया जाता है और पानी डालकर रोलर किया जाता है, लेकिन ठेकेदार गिट्टी और मिट्टी को जेसीबी मशीन से मिलिंग कर सड़क में डाल रहा है। बारिश की पानी में मिट्टी घुलकर बह जाएगी और सड़क खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ग्राम पंचायत श्रृंगारपुर के सरपंच चंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि निर्माण कार्य में गंभीर खामियां हैं, जिसकी शिकायत आम जनता और उसके द्वारा की गई है, लेकिन आज तक जांच नहीं किया गया है। WBM और डामरीकरण दोनों ही निम्न स्तर का बनाया गया है। प्राइमर स्प्रे नहीं किया गया है। डामर की बहुत ही पतली परत डाली गई है और बेस में भी सही मटेरियल का उपयोग नहीं किया गया है। अब का सर जी ओकर शिकायत भी करे हैं, आम जनता भी ओकर शिकायत करे है, ओकर बाद भी ओकर जांच नहीं हुई अभी तक के, और ठेकेदार द्वारा वहाँ मनमानी करके वो रोड का निर्माण कर दे। तो रोड में क्या खामी है? अब ओमे तो वहाँ जैसे वहाँ गिट्टी का आम हुई तो ओमे भी डस्ट न डाल के वहाँ मुरुम मिक्स करे है, और ओकर बाद जो डामरीकरण हो है ओमे भी आयल हल्का कम करके ओकर जो मोटाई भी है वो बहुत कम है। जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों द्वारा सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना से बने इस सड़क की उच्च स्तरीय जांच होगी या नहीं। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट।
नवरात्र के पंचमी पर जनता कांग्रेस जे के अध्यक्ष अमित जोगी अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। वहीं अमित जोगी ने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमित जोगी ने कांग्रेस पार्टी के साथ जेसीसी पार्टी के विलय में हो रही देरी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने तो 1 वर्ष पहले लिख कर दिया है कि हम कांग्रेस के साथ विलय चाहते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जिस पार्टी में सिर्फ आउटगोइंग चल रहा है और इनकमिंग बंद है, कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। कयास क्या, हमने तो 1 वर्ष पहले लिख के दिया है कि हम कांग्रेस पार्टी में विलय चाहते हैं। अब 1 साल हो गए, समझ में नहीं आता है कि जिस पार्टी में इनकमिंग कॉल बंद हो गया है, केवल आउटगोइंग चल रहा है, क्यों कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। यूजीसी और धर्मांतरण विधेयक पर अमित जोगी ने कहा कि किसी भी विधेयक को पास करने के पहले सरकार को लोकसभा या विधानसभा में बहस और चर्चा करनी चाहिए, न कि आखिरी दिन में बिल लाकर उसे पास करवाना चाहिए। ऐसे में बिल नहीं, विवाद उत्पन्न होता है। ये केवल यूजीसी बिल की बात नहीं है, जो भी बिल आ रहे हैं, इसमें अभी हाल ही में विधानसभा में एक धर्मांतरण पे भी कानून आया। चर्चा बहुत ज़रूरी है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका हित उस विधेयक से जुड़ा हुआ होता है, उनसे पहले परामर्श होना चाहिए, उनसे चर्चा होनी चाहिए। सदन है, सदन में बहस होनी चाहिए। फरवरी मार्च पूरा 1 महीना ये सत्र चला, आखिरी दिन विधेयक लाया जाता है। वही हाल यूजीसी बिल का भी था। बिना चर्चा किए, बिना परामर्श के कानून नहीं बनाए जाते हैं। अमित जोगी के डोंगरगढ़ पहुंचने पर जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। डोंगरगढ़ से संकल्प न्यूज के लिए सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।